कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एनसीपी नेता नोबेल वर्मा ने कल कांग्रेस में प्रवेश किया। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में 7 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची भी जारी कर दी है। और शारदीय नवरात्र के तहत कल मनाई गई महानवमी। आज मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। बस्तर दशहरा के पर्व अंतर्गत कल जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की गई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नाम वापसी के अंतिम दिन कल 30 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसी के साथ अब 223 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 29 प्रत्याशी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं और सबसे कम 7 प्रत्याशी दंतेवाड़ा और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में चुनाव के तहत 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। मोहला मानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या और लचर कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सांसद सुनील सोनी की अगुवाई में पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने कल रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के सचिव को हटाने की मांग की है। साथ ही मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक को भी हटाने की मांग की गई है। भाजपा सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे और विधायक अजय चंद्राकर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। आम जनता में भी भय का माहौल है। ऐसे में राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने भाजपा नेता बिरजू तारम के हत्यारों पर कार्रवाई करने तथा विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की भी मांग की है। शक्ति से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत के साथ ही जयजयपुर प्रत्याशी बालेश्वर साहू और चंद्रपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राम कुमार यादव ने कल नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नोबेल वर्मा ने कल मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस प्रवेश किया। इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज फिर से माफ किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इसी के साथ कांग्रेस ने अब प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने जिन 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। पार्टी ने महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, सरायपाली से चतुर्नंद, सिहावा से अंबिका मरकाम और बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा, कसडोल से संदीप साहू और धमतरी से ओमकार साहू को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी ने अंतिम सूची में 4 विधायकों, कसडोल से शकुंतला साहू, सिहावा से लक्ष्मी धूरव, सरायपाली से किस्मत लाल चंद और महासमुंद से विनोद चंद्राकर की टिकट काट दी है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 22 विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक प्रदेश की 90 में से 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपने 12 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेगी।
लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव में रंगोली, मेहंदी, चित्रकला और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा 4000 दिए जलाकर दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया। वहीं NSS इकाई और युवोदय कोंडानार चैंप्स के स्वयंसेवकों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। वहीं भारत स्काउट गाइड और बुलबुल टीम ने जागरूकता रैली के साथ सफाई अभियान चलाकर मतदान का संदेश दिया। उधर दुर्ग जिले के जामगांव आर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने शहीदों की याद में अमृत कलश यात्रा निकाली। इस दौरान गरबा और छत्तीसगढ़ी नृत्य के जरिए लोगों को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की नवोदित हमर राज पार्टी को बाल्टी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। वहीं जय छत्तीसगढ़ पार्टी को छड़ी चुनाव चिन्ह मिला है। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही हमर राज पार्टी का गठन किया है। सेवानिवृत्त IPS अकबर राम कुर्राम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ रही कुछ और पार्टियों को भी चुनाव चिन्ह का आवंटन किया है। इनमें अखंड लोकतंत्र पार्टी को ऑटो रिक्शा और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को शेर चुनाव चिन्ह दिया गया है। इसी के साथ इन पार्टियों के प्रत्याशी अब अपने नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी UDID कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र दिखा सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़े IT आवेदन जैसी जानकारी देने में मीडिया संगठनों के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन कल प्रदेश में महानवमी मनाई गई। महानवमी के दिन सिद्धिदात्री रूप में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी रायपुर में जगह जगह कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। आज से जवारा विसर्जन के साथ पूजा पंडालों में विराजी देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा। वहीं विजयादशमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी में अनेक जगहों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। आधा दर्जन से अधिक जगहों पर बड़े स्तर पर दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। कई जगहों पर रावण दहन से पहले रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार 110 फीट का रावण और 70-70 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। रावण दहन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा आतिशबाजी भी होगी। वहीं रायपुर के रावण भाटा मैदान में भी दशहरा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत कल जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की गई।
इसके तहत नवरात्र के पहले दिन से सिरासार भवन में मां दंतेश्वरी की आराधना में बैठे युवक को विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद उठाया जाता है। इसे जोगी उठाई कहते हैं। इसके बाद मावली परघाव होता है। इसमें शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से बस्तर दशहरा में शामिल होने आई मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को विधि विधान पूर्वक परघाया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित बीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 19 में छत्तीसगढ़ की टीम ने पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। क्वार्टर फाइनल में छत्तीसगढ़ का मैच आज 24 अक्टूबर को हरियाणा के साथ होगा। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने अब तक खेले गए 5 मैचों में सौराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के खिलाफ जीत हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ को राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की टीम ने अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इन सभी मैचों में राजनांदगांव के ऑलराउंडर विकल्प तिवारी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और गोवा के खिलाफ शतक बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। विकल्प तिवारी ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।